सभी का हमारे चैनल द पढ़ाई हेल्पर पे। जितने भी स्टूडेंट जो सीबीएसई क्लास 10 साइंस के एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चों, आज हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, पेपर को सारे एक एक क्वेश्चन को देखना है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन को देखना है, ठीक ना। अगर किसी बच्चों को अगर सॉल्यूशन चाहिए या क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग बच्चों हमारा जो पर्सनल नंबर है आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9794229912, या बच्चों आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप लोग वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए देर न करते हुए बच्चों हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। बच्चों हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस पेपर को करें, क्योंकि बच्चों आप लोग के पास टाइम नहीं है, मात्र बच्चों एक दिन बचे हैं आपके पास, कल आप सभी का पेपर है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। देखो आपके सामने बच्चों जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बच्चों आप देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ये आप लोग जानते हो, ठीक ना। यहाँ पे बच्चों ये गैस इवॉल्व हो रही है, बोल रहा है ये जो गैस ए है ये विथ पॉप साउंड के साथ जल रही है। तो बच्चों ये गैस कौन सी है प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हो कि कौन सी गैस पॉप साउंड के साथ जलती है, एक एक बच्चा जानता है, दैट इज हाइड्रोजन। क्या लगा दोगे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, ये बोला है कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल इन नेचर। बच्चों आप जानते हो उसका नेचर क्या होगा बच्चों, बेसिक नेचर होगा, ठीक ना। अगला बढ़ते हैं बच्चों, अ सैंपल ऑफ soil is mixed with the water and allowed to settle. The superintendent solution turns the pH appears yellowish orange. Which of the following would change the color this pH paper to greenish color? बच्चों अगर आप इसमें कोई एंटा एसिड डालोगे, कोई भी बेसिक डालोगे तो इसका कलर बच्चों कैसा चेंज हो जाएगा, बेसिक कलर चेंज हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसका क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी लगाओगे, ठीक ना। बाकी बच्चों आपको एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से समझना है, क्योंकि बच्चों ये एक ऐसा पेपर होगा बच्चों जिससे बच्चों मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, सरिता हिट द लाइमस्टोन एंड ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट इज फॉर्म along with the gas the product form is। बच्चों हम लोग जैसे लाइमस्टोन को हीट करते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ये आपका होता है CaCO3 बच्चों। जैसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन इसका करते हैं, ये आपका क्विक लाइम बच्चों, फिर इसके साथ हमारे पास गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों ये जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज CO2। क्या बनता है बच्चों हमारे पास, ये जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ यहाँ से कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इसमें विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट। बच्चों हमारे पास बताओ, इसमें अगर हमें हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है तो एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसकी रिएक्टिविटी बच्चों क्या होनी चाहिए, हाइड्रोजन से अधिक होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है बच्चों हमारे पास, जिंक है। क्या लगा होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू एलिमेंट्स। बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो अलग अलग एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, और एक सिंगल बच्चों हमारे पास क्या बनता है, और CO2 हमारे साथ बच्चों मिक्स हो रहा है। और एक हाँ क्या बोला था, हमें क्या बताना था, हाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू एलिमेंट, ठीक है बच्चों। यहाँ एलिमेंट का बताना था, ना कि बच्चों कंपाउंड का बताना था। तो यहाँ बच्चों एलिमेंट सोडियम एलिमेंट्स है और ऑक्सीजन भी है बच्चों, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। 6 का क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द मेंडल। बच्चों यहाँ पे देखो हमारा जो ऑप्शन है, मेड द स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ द ऑफस्प्रिंग, बिल्कुल सही है। केप एक्यूरेट सही है, ये सिलेक्शन ऑफ द पी प्लांट सही है। ओनली डिड द पॉलिनेशन विद प्लांट। बच्चों ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यानी बच्चों हम लोग आगे एसिलेशन रीजन पे बच्चों बहुत ही प्यारा सा ये पार्ट होता है बच्चों, यहाँ से आपके एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़े से बच्चों हम लोग ध्यान देंगे। देखो क्या है बच्चों, ये एक ऐसा बच्चों पार्ट है जो बहुत आसान होता है, ठीक ना, लेकिन बच्चों हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बोला था फ्लेम कैन बी कैंडल इज येलो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनबर्न कार्बन, बिल्कुल सही है। रिमूवल ऑफ, हाँ इसका रीजन क्या था, फ्लेम ऑफ कैंडल इज येलो, बिल्कुल सही है, रीजन दिया है। प्रेजेंस ऑफ अनबर्न कार्बन, बिल्कुल सही है। हाँ एसिलेशन क्या था, जनरली द कैंडल फ्लेम इज येलो, बिल्कुल सही है बच्चों। मैंने हमारा क्या है बच्चों, ये दोनों ऑप्शन सही है, और जो बच्चों एसिलेशन दिया दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन। तो बच्चों इसका क्या लगाओगे, 17 का क्या लगा देते हैं, ए। पहले सबसे पहले बच्चों ये वाला आप लोग पढ़ लोगे कि कब है हमें ए लगाना है, कब बी लगाना है, ठीक ना। दूसरा है बच्चों 22, बोला है देखो 22 में, सॉरी 18 में बोला है रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड प्रमोट्स लैटरल बर्ड ग्रोथ। दूसरा दिया रीजन द एपिकल बर्ड इज द सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन। तो बच्चों राइट आंसर 18 का क्या है बच्चों, 18 का हम लोग लगा देंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से, 18 बच्चों हमारा जो एसिलेशन था बच्चों वो फॉल्स था, लेकिन रीजन क्या था बच्चों हमारे पास, ट्रू था।
तो क्या लगाओगे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर डी लगाओगे, रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड प्रमोशन लैटरल बर्ड ग्रोथ। बच्चों गलत है, लेकिन इसका जो रीजन दिया है बच्चों, द एपिकल बर्ड इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ये बच्चों क्या है, सही है। अगला देंगे बच्चों 19, मायोपिया इज ड्यू टू द लिटिल इंक्रीज कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। रीजन दिया है, मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द स्पेक्टलेस मेड फ्रॉम द कनकेव लेंसेज। बच्चों 19 का राइट आंसर आप लोग क्या लगा दोगे, ए। मतलब इसमें क्या है, जो रीजन दिया है बच्चों, जो एसरेशन दिया है वो भी सही है, और रीजन जो दिया है बच्चों दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ठीक ना, एसरेशन। ठीक, अगला बात करेंगे बच्चों 20, एसरेशन देखेंगे, यूटेरस फॉर्म द कॉमन पासेज फॉर द बोथ स्पर्म एंड यूरिन। ठीक ना। अगला दिया है इट नेवर कैरीज स्पर्म। बच्चों 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो 20 का बच्चों जो हमारा रीजन है एसरेशन है दैट इज फॉल्स, लेकिन इट नेवर कैरीज स्पर्म। बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी लगाओगे इसका। 20 तक हो गया बच्चों। अब हम लोग बच्चों बढ़ेंगे देखो शॉर्ट आंसर टाइप की तरफ। ये बहुत ही प्यारा सा सेक्शन होता है बच्चों, आपको रट के जाना है। अगर आपको चाहिए बच्चों, आप हमको व्हाट्सएप कर इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन भेजूंगा, एक एक क्वेश्चन बच्चों रट के जाना है, पूरा का पेपर आपका यहीं से आ जाएगा। बोला है मेटल फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड एंड ब्राउन सरफेस इन अ मॉइस्ट एयर, राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड नेम द मेटल, आल्सो गिव द नेम ऑफ द मेटल यूज इन द वाटर एपार्टस। बोला है क्या बच्चों, हाँ, अब मेटल फॉर्म्स 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड एंड ब्राउन सरफेस इन मॉइस्चर। ठीक है बच्चों, 21 का आप लोग देखोगे ध्यान से, हमारे पास बच्चों इसमें हमारे पास जो दिया गया है बच्चों, हम लोग बच्चों बहुत सारे ऐसे एलिमेंट देते हो, देखते हो जो कई टाइप के आपके क्या बनाते हैं बच्चों, ऑक्साइड बनाते हैं बहुत सारे। अगर देखोगे एलिमेंट्स को कई वेरिएबल वैलेंसी होती है, जैसे आयरन की बात करेंगे बच्चों तो ये आपका क्या बनाता है, FeO भी बनाता है, Fe2O3 भी बनाता है। ठीक ना बच्चों, तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या लगाओगे, यही लगाओगे। बाकी बच्चों आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बच्चों आप लोग हमको क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं बच्चों। हमें पूरा पेपर खत्म करना है, ठीक ना। आपको बस बता रहे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। वाई इज द पोरिजनी ऑलवेज टॉल व्हेन अ टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद द शॉर्ट पी प्लांट। इस बच्चों इसका बच्चों आएगा, आपको बिल्कुल रट के जाना है बच्चों। ये 100% ये क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके एग्जाम में कल छपने वाला है। अगला बोला है स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हार्मोन्स। पहला दिया एब्सेक, ये साइटोकिन। बच्चों इनका फंक्शन आपको रट के जाना है। अगला दिया है बच्चों क्वेश्चन नंबर, हाँ बच्चों आपको इसमें 2 ऑप्शन में रहेगा, आपको यहाँ पे दिया है मेंशन द करेक्ट पोजीशन ऑफ द पैंक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द एड्रेनलिन ग्लैंड इन द ह्यूमन बीइंग। इसके साथ साथ बच्चों इन सभी से क्या हार्मोन रिलीज होता है वो भी आपको याद करके जाना है, क्या किसका काम होता है वो भी आपको याद करके जाना है। 24 देखें, द रीजन वाई इट इज, वाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ द ब्लू ऑफ एन एस्ट्रोनॉट। दूसरा दिया था वाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। बच्चों बहुत ही प्यारे से सारे क्वेश्चन है, रट के जाने हैं। अगला दिया है जो बीम ऑफ लाइट्स आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स A and B एंड इमर्ज आउट द बॉक्स, ठीक ना, थ्रू द होल्स C and D रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। तो बच्चों इसमें आपको बताओ व्हाट कुड बी द इनसाइड बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा है। अगला इसका बी पार्ट दिया, फाइंड द डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड in front of convex lens of the focal length 10 cm to obtain the image of double in size। बच्चों ये न्यूमेरिकल लाइट चैप्टर का बच्चों न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, आपको 2-4 ऐसे न्यूमेरिकल करके जाने हैं और इस न्यूमेरिकल को भी बच्चों आपको क्या करना है, कर लेना है। अगला बच्चा है नेम द ऑर्गन्स बाय विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरा एंड प्लांट्स टेक प्लेस, व्हाट आर द यूनिसेक्सुअल एंड द बायसेक्सुअल फ्लावर। बच्चों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी रख के जाना है, ठीक है। द वेरी शॉर्ट आंसर बच्चों आपने देख लिया। अब हम लोग बढ़ेंगे बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप में बच्चों, ठीक। स्टेट द प्रॉपर्टी यूटिलाइज द फॉलोइंग, पहला ग्रेफाइट इन मेकिंग द इलेक्ट्रोड्स। दूसरा दिया है इलेक्ट्रिकल वायर्स आर कोटेड विथ पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC और द रबर लाइक मटेरियल। तीसरा है बच्चों मेटल एलॉय आर यूज फॉर द मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स म्यूजिकल। बच्चों एक एक क्वेश्चन देख सकते हो ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन बच्चों आप लोग क्या करना है, आंसर देख के जाना है। 28 में बच्चों क्या पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग सेटअप, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। बच्चों हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या करना है, आपको हमें कॉपर का क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करनी है, ठीक ना। चलो ये बच्चों देख लो, ये बहुत ही ज़्यादा, इसमें ये पूछा है एनोड पे कौन सी गैस जाएगी, कैथोड पे कौन सी जाएगी, ठीक ना। बच्चों इस टाइप का आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को रट के जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आने वाला है। पूछा गया आइडेंटिफाई ABCD। बच्चों ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। ये इलेक्ट्रोड किसका बना है, ये किसका बना है बच्चों, ये जो डिपॉजिट हो रहा है वो क्या है, जो गैस इवॉल्व हो रही है वो क्या है, मैंने बहुत सारी चीज़ें बच्चों आपको क्या करना है, रट के जाना है, ठीक ना। अगला पार्ट बच्चों पूछा रहेगा, बोला है एलिमेंट A रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म द कंपाउंड B विच इज यूज इन द व्हाइट वॉशिंग। बच्चों ये तो देख सकते हो, ये तो क्विक लाइम की बात कर रहा है, ठीक ना। द कंपाउंड B ऑन हीटिंग फॉर्म्स ऑक्साइड C which on treatment with the water give the black B
आइडेंटिफाई ABCD। बच्चों ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, आपको रट के जाने हैं। देखो ध्यान से, ये अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, गिवन अ बिलो आर द फिगर ऑफ ब्लड वेजल्स A एंड B, आइडेंटिफाई A आइडेंटिफाई B बताना है, राइट द फंक्शन ऑफ A एंड B, सबका काम बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो बच्चों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ वॉलंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर। अगला दिया है, नेम एंड एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ द लाइट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, आल्सो टेल अस व्हाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थ्योरी से है लेकिन ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, आएगा, ठीक ना, रट के जाना। अब मैग्नेटिक कंपास नीडल इज प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर नियर अ पॉइंट A as shown in the figure, in which plane should a straight current carrying conductor be placed so that it passes through A and there is a no change in the deflection of the compass, under what condition is the deflection maximum and why। अगला दिया है, फिगर शो 3 आइडेंटिकल बल्ब A B C which are connected to a battery of the supply वोल्टेज। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, कौन ज़्यादा तेज चमकेगा, कौन, एक बल्ब को बंद कर दिया गया फिर किसकी वो बन जाएगी, बोला है द इल्यूमिनेशन ऑफ द 3 बल्ब, पावर डिस्प्लेस। बच्चों ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बच्चों रट के जाना है, समझ के जाना है, ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अगला दिया है बच्चों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 ओर्स X and Y ओर्स आर टेकन ऑन हीटिंग दीज ओर्स, इट वाज ऑब्जर्व द हीटिंग ओर, ठीक, गिव्स CO2 गैस एंड Y गिव्स SO2 गैस, राइट स्टेप कन्वर्टेड दिस ओर्स। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बच्चों इसको बता रहे हैं, बिल्कुल रट के जाना, याद करके जाना। बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करके जाना है, ठीक ना। बोला इन एक्सपेरिमेंट, ठीक ना, विद इट डिटरमाइंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट compounds of the distinct nature, he found that the compounds with the ionic compound with the ionic compound in the ionic, अच्छा ये वाला compound in the ionic, देखो यहाँ पे compound in the ionic nature have maximum boiling point, ठीक ना, स्टेट द रीजन वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लिख दोगे, बॉन्ड का थोड़ा रीजन लिख के जो भी चीज़ें एक्सप्लेन कर दोगे, थोड़ा एक आध एग्जांपल दे दोगे बच्चों, तो ये आपका क्या होगा, पूरा आंसर इसका कंप्लीट हो जाएगा। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज मोर दैन दोज फाउंडेड बाय ऑल अदर एलिमेंट पुट टुगेदर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग इट्स रीजन। बच्चों इसका रीजन लिख दोगे, इसका क्या बनता है, कैटिनेशन होता है, फिर और भी जो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन होता है वो सारी चीज़ें इसमें बच्चों एक्सप्लेन कर दोगे। बोला वेयर आर द टेस्टिस लोकेटेड इन द ह्यूमन मेल एंड वाई, स्टेट टू फंक्शन ऑफ द टेस्टिस। बच्चों ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको रट के जाना है, करके जाना है। इन द ह्यूमन फीमेल वन ऑफ द ओवरीज रिलीज एन एग एवरी मंथ, स्टेट द चेंजेस दैट टेक प्लेस इफ द एग इज फर्टिलाइज, द एग इज नॉट फर्टिलाइज। बहुत ही प्यारा बच्चों क्वेश्चन है, इसको रट के जाना है, याद करके जाना है। बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, आ रहा है, ठीक है बच्चों। मैक्सिमम बच्चों जितने क्वेश्चन यहाँ बताए गए हैं बच्चों, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अगला दिया, व्हाट डन ड्यूरिंग द सर्जिकल मेथड इन मेल्स एंड फीमेल टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, ठीक ना। इसमें दिया है, इसका जो बी पार्ट है इसमें दिया, गिवन बिलो आर सर्टेन सिचुएशन एनालिसिस एंड डिस्क्राइब द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द पर्सन, फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल इज प्लज्ड। तीसरा दिया है, ओवरीज आर नॉट फंक्शनल। तीसरा दिया, अर्थरा इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, टेस्टोस्टेरोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर नॉट सेक्रेटेड बाय द ओवरीज। 36 नंबर बच्चों क्वेश्चन देखो दिया क्या है हमें बच्चों, एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया है, बोला अ सर्किट डायग्राम इज गिवन अबव, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डायग्राम, ठीक ना। ये बोला है, नेम द डिवाइस विच इज कनेक्टेड इन सीरीज दैट सर्किट एंड द कंपोनेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट, ठीक ना। ये बोला है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द ओम्स लॉ। बच्चों बहुत ही ओम्स लॉ हुआ, ये बच्चों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको रट के जाना है, ये पेपर में आपके छप रहे हैं। और रेसिस्टेंस आर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज लेवल्ड 100 watt and those obvious the bulb is connected to the supply of battery 120 volt, find the heat produced by the bulb। बच्चों ये जो सवाल है ना आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, एक्सप्लेन फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई इज द टंगस्टन यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। दूसरा बच्चों क्वेश्चन पूछा गया आपका, व्हाई आर द कंडक्टर्स आर इलेक्ट्रिक हीटर डिवाइसेस सच एज। बच्चों ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक ना। आपको क्या करना है बच्चों, रट के जाना है, याद करके जाना है, ठीक ना। अब बच्चों देखो ये हमारे पास है, हाँ ये बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको रट के जाना है। अगला बच्चों पार्ट्स आता है हमारे पास, सेक्शन ई है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये बच्चों आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक ना। देखो इस क्वेश्चन को अभी आप लोग क्या कर लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बच्चों रट लो। 4 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर असाइंड सेपरेटली द एक्सपेरिमेंट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द आयरन नेल विद सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ईच ग्रुप रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन गिवन बिलो।
बच्चों ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर का है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चों को कुछ सॉल्यूशन दिया गया है, वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, सब अपना रिजल्ट देते हैं। ठीक ना, कौन किस में क्या कलर देगा। ठीक ना बच्चों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही रट के जाना अच्छे से। ठीक ना, ये देख सकते हो बच्चों, ये सारे का इसका ऑप्शन दिया गया है, लास्ट इसका क्वेश्चन दिया गया है, डिस्कस द रीजन बिहाइंड द ब्राउन कोटिंग ऑफ आयरन नेल। ठीक ना, तो बच्चों ये पूरा पेपर बच्चों आपका हमने डिस्कस कर लिया है। एक और क्वेश्चन है बच्चों, ठीक ना, इसको भी देखो। ड्यूरिंग द ऑनलाइन बायोलॉजी लेक्चर मिसेस कविता demonstrated the food web on the PowerPoint presentation as given below. Food web is the interaction of the different food chains which correlate at various trophic level ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम। बच्चों ये देख सकते हो, ये बहुत ही सारी चीज़ें हैं और बच्चों इनको आपको क्या करना है, रट के जाना है। देखो ध्यान से यहाँ पे, ठीक ना, एक एक क्वेश्चन बच्चों देख के जाना है। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं बच्चों आपसे पूछी गई हैं। ठीक ना, और बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 है, ये लाइट चैप्टर का है। द एबव इमेज शो द पोजीशन एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। बच्चों जो भी चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। इनको बच्चों क्या करना है, आपको सॉल्व करके जाना है। जिस बच्चे को सॉल्यूशन चाहिए बच्चों, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पेपर भेज दिया जाएगा। बच्चों इसके अलावा अब हम अपने चैनल पे आपको कराने वाले हैं आज टॉप 40 टॉप 50 कितने बच्चों, टॉप 50 बच्चों क्वेश्चन। ये बच्चों जो क्लास होगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी बच्चों। ये जो 50 के 50 क्वेश्चन होंगे बच्चों, इन्हीं 50 क्वेश्चन में आपका पूरा पेपर छपने वाला है। तो आपको बच्चों इन 50 क्वेश्चन को जरूर करके जाना है। ठीक है बच्चों, अगर ये बच्चों वीडियो अच्छी लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस पेपर को शेयर करो ताकि और भी बच्चे देख कर जाएँ और उनको भी बच्चों क्या है बेटर से बेटर और अच्छा से अच्छा स्कोर गेन करके आएँ। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।